Hello friends, Namaskar. Welcome back to Uma Talks. And yes, again after a quite long duration, this video of mine has come. तो बहुत सारा प्यार दीजिए और एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आई हैव कम एंड द टॉपिक इज़ फेलियर्स. एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी टर्म 1 हो चुका है, टर्म 2 की तैयारी, इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस, गेट, नीट, सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कुछ बच्चे डेफिनेटली सक्सेस एंड फेलियर्स आर द टू कॉइन्स, टू साइड्स ऑफ द कॉइन, है ना. तो कुछ को फेलियर्स मिलेगा, कभी सक्सेस मिलेगा. सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू टेक फेलियर्स एंड गेट सक्सेस इन लाइफ. ओके, वी ऑल नो दैट फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. और इसको भी हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे जितने व्याकुल हम होते हैं अपने सक्सेस के लिए. एंड यू मस्ट हैव हर्ड कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स द इवेंट्स इन आर लाइफ्स, है ना, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स इन आर लाइफ्स, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. बट वॉट आई थिंक इज ओनली हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल नॉट हेल्प अस. ओके, कि पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर हम कहीं फंस गए, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड क्या देखेंगे कि नहीं, एक ना एक दिन हम इससे ज़रूर बाहर निकल जाएंगे और सक्सेस आएगा हमारे ज़िंदगी में. तो दैट इज़ नॉट द वे. आई डू नॉट बिलीव इन दैट. एक्चुअली द वे out of this failure, yeah, towards the successes, to find out the main cause. Okay, to understand, to take the life as it is, to take the problem as it is, to get to the root of the problem, root of the failure, कि कहाँ कमी रह गई है, क्या करना चाहिए ताकि उस पे, अपने वीकनेसेस पे हम वर्क कर पाएँ और फॉर द नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली. तो दिस इज वॉट आवर अप्रोच, आवर थॉट, आवर थिंकिंग इज what is going to help us to solve that failure, okay, and lead us to the path of success. तो completely and completely हमारा अप्रोच है. और when we talk about these success and failures, they are part of our life. केवल फेलियर्स और सक्सेस नहीं, मैं प्रॉब्लम्स भी बोलती हूँ कि कभी कभी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे के बाद तीसरा प्रॉब्लम आते रहता है. बहुत बार ऐसा होता है. ओके, तो हम बिल्कुल हार जाते हैं और ऐसा लगने लग जाता है कि वो आई एम द ओनली पर्सन, क्या हम ही हैं जो पूरे प्रॉब्लम्स का एक बंडल हो गया है. ओके, लाइफ एकदम भारी लगने लग जाता है. बट दैट इज़ नॉट द वे. ओके, अगर हम ये सोचने लग जाएंगे तो कभी भी हम इससे बाहर निकलने का नहीं सोच सकते हैं. या एक अप्रोच. ओके, तो हमारा अप्रोच ये होना है कि आज जो प्रॉब्लम आया है, ओके, लेट अस एक्सेप्ट इट, क्योंकि हमारी कुछ कमी रह गई होगी तभी हमको ये मिला है. ओके, या कोई प्रॉब्लम है उसको ऐसे लीजिए और उसका सॉल्यूशन. maybe a very beautiful example, if I say, suppose in a relationship, somebody like अगर हम किसी लड़की के बारे में पूछते हैं and she gets divorced, okay, and she says that all the, and एक mindset होता है कि the boy to whom I was married ditched me, या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आया बाद में, हमको पता नहीं चला, और एंड सॉल्यूशन ऑल द मेन आर लाइक दैट. तो हमको प्री कंसेप्शंस के साथ नहीं चलना है. ऑल द मेन आर नॉट लाइक दैट. ओके, यू फेस्ड अ प्रॉब्लम एंड मे बी योर फादर इज ऑल्सो अ मैन, सो ही इज नॉट लाइक दैट. सो वी कैन नॉट एक स्टेटमेंट, एक लॉ नहीं पास कर सकते कि हर कोई ऐसा है, हर एक चीज़ ऐसा है. नहीं, हमको जो मिला शायद उसमें ऐसा है और हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, या हमारी तरफ से क्या गलती हो गई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ हमारा अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम्स के लिए, या फेलियर्स बोलने हैं, फेलियर्स के लिए. ओके, एंड हेंस सक्सेस जो है वो आपका कदम चूमेगा, वो हमारा कदम चूमेगा. सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू चेंज आवर माइंड सेट. सो फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर,
ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लगा ही रहता है, किसी के लाइफ में भी बिना प्रॉब्लम्स का नहीं होता है, और विदाउट प्रॉब्लम्स जीने का भी कोई मज़ा नहीं है। तो वो भी आएगा, लेकिन उसको बेयर करना, उसको फेस करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, हाँ वो होना है, ना कि डिप्रेस होके बैठ जाना। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर। एंड प्री कंसीव्ड, किसी के थॉट्स को किसी ने कैसे उसको बेयर किया, किसी ने क्या बोला, ओके, वो सोच के बहुत बार हमको नहीं चलना है। हमारा अपना माइंडसेट, अपना अप्रोच होना है टुवर्ड्स आवर लाइफ। ओके, and when I say my life is full of problems, no, everybody's life has got problems, so everybody has ups and downs in their lives. तो वो डाउन्स का क्या सॉल्यूशन है, वो प्रॉब्लम का, हमारे प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है वो नहीं, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। सो हमारा पूरी की पूरी अप्रोच चेंज करनी होगी अपनी, एंड देन फाइनली इट विल बी। So I hope this video of mine will give you little of spark for getting into the steps, for walking into the steps, for leading you to the path of success. Okay, path of you can say not positive living, right decisions. Okay, so if you have not subscribed, friends, please do subscribe to the channel. Okay, like, share and comment. Thank you all. Thank you for watching. Thank you so much.